दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल निकल चुके हैं। दिल्ली में हाईकमान से वो मुलाकात करने वाले हैं। केंद्र के कृषि कानून के विरोध को लेकर चर्चा होनी है। वहीं कानून के विरोध में रैली के लिए राहुल गांधी को न्योता भी देने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। इसके साथ ही कल मध्य प्रदेश में भी सीएम भूपेश बघेल चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। कृषि कानून को लेकर केंद्र पर उन्होंने इस बीच निशाना भी साधा है। कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, ये उन्होंने कहा। इसके साथ ही ये भी कहा कि कृषि कानून से उद्योगपतियों को फायदा होगा। तो कृषि कानून के आने के साथ ही प्रदेश का रुख शुरुआती दौर से ही साफ रहा है। प्रदेश सरकार लगातार कृषि कानून का विरोध कर रही है और अब ऐसे में कृषि कानून को लेकर उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, अपितु ये उद्योगपतियों और व्यापारियों के हित में जरूर है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, भूपेश बघेल आज से दिल्ली के दौरे पर हैं। इसके साथ ही वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार भी करेंगे, लेकिन आज जब वो हैं तो हाईकमान से किन किन विषयों पर चर्चा वो कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और वर्तमान में जो राजनीतिक हालात है, जिस तरीके से राज्यपाल की कार्यप्रणाली देखने को मिल रही है, उस मुद्दे को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहा है, कृषि सुधार बिल जो केंद्र के द्वारा लाया गया है, उस पर कांग्रेस ने क्या क्या तैयारी की है और आने वाले दिनों पर और क्या कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। जैसे ये बताया जा रहा है कि 10 नवंबर को किसान सम्मेलन जैसे हुआ था अभी 10 अक्टूबर को, तो 10 नवंबर को एक ट्रैक्टर रैली निकाला जा सकता है और इस ट्रैक्टर रैली में राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया है। जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि हम राहुल गांधी से इस पर जो है बातचीत किए हैं और हम जो है उनसे 2 दिनों का समय मांग रहे थे। और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है राहुल गांधी को 2 दिनों तक जो है विभिन्न जगहों पर ट्रैक्टर रैली के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेगी कि कैसे केंद्र सरकार जो है किसान विरोधी बिल लाई है, जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है किसानों के लिए नया बिल ला रही है, जो 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा के विशेष सत्र में पारित करा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है एयरपोर्ट में 3 से 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सबसे पहले प्याज के दाम पर जब हमने सवाल पूछा कि प्याज के दाम बढ़ गया तो क्या यह माना जाए कि ये जो केंद्र के नए जो कानून आ रहे हैं उसके कारण ये बढ़ोतरी हो रही है, तो उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार के इसी कानून का विरोध कांग्रेस कर रही है, जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम संशोधन में किया गया है, उसी का विरोध कांग्रेस कर रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि अभी तो केवल प्याज के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में खाद्य सामग्री के दाम बढ़ेंगे, जिस पर राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वर्तमान में अगर कुछ ऐसी बढ़ोतरी होती है दाम में या जमाखोरी होती है, कालाबाजारी होती है, तो राज्य सरकार जो है सीधे तौर पर कलेक्टर को जो निर्देश तक कार्रवाई कर सकती है और कलेक्टर जो है उस पर सीधे तौर पर कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं नए कृषि जो कानून आने से जो संशोधन किया गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम में, उनसे जो है राज्यों के अधिकार छीन लिए गए हैं, कलेक्टरों के अधिकार छीन लिए गए हैं। ये बात जो है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से आवश्यक अधिनियम संशोधन से जो जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी, इससे केवल किसान ही नहीं बल्कि जो गृहिणियां हैं वो भी प्रभावित होंगी। उन्होंने दूसरा एक और प्रमुख मुद्दे पे कहा, जिस तरीके से एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति जो है मिलने वाली है और जो पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि छत्तीसगढ़ से भी जो है किसानों को फायदा होगा जब हम एथेनॉल प्लांट लगाएंगे, तो इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है कहीं ना कहीं जो 54 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर किया गया है उत्पादन दर, उसका स्वागत करती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है कि एथेनॉल प्लांट बनाने वाली कंपनियां जो है सीधे तौर पर किसानों से धान नहीं खरीद सकेंगी, बल्कि जो है एफसीआई के माध्यम से चावल खरीदी करेंगे। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मद्देनजर पत्र लिखे हैं ताकि यहाँ के किसानों को फायदा हो सके। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में वर्तमान में जो हालात देखे जा रहे हैं और लगातार केंद्र के कानून का विरोध जो है छत्तीसगढ़ की सरकार और यहाँ पर कांग्रेस कर रही है,
इसका सीधा असर यहाँ के लोगों पर ना हो, इसलिए जो है 27 और 28 अक्टूबर को नया कानून पारित कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से चर्चा करेंगे। विभिन्न मुद्दों पर हो सकता है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हो या फिर राहुल गांधी से भी मुलाकात संभव है। इसी तरीके से कल जो है मध्य प्रदेश के 3 जगहों पर वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। दतिया, भांडेर और ग्वालियर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आप देखिए कि ग्वालियर जो है सबसे ज़्यादा जो है ग्वालियर के जो सांसद रहे और फिर ग्वालियर में ही जिनकी चलती थी एक समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके गढ़ में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार जो है दौरा होगा बिहार में। पिछले 3 से 4 दिनों पहले वो जो बिहार गए थे और सीधे तौर पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किए थे। अब कल जो है बिहार में बताया जा रहा है शनिवार को जो है 4 से 5 बड़ी सभाएं हैं और वो सीधे तौर पर जो है ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और बिहार में कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत होगी। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जा रहे हैं और केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उसका सीधे तौर पर वो हमलावर हो रहे हैं। इसका फायदा जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों को कितना मिल रहा है। जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।